Hi everyone, we are back with another video and welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं 101 confusing words की जो हमें डेली लाइफ में काम पड़ते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन में ये सेम होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है। इनको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई confusion ना हो. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker and a self-published author. And thank you so much for joining me today. This is basically part 1 of the series जिसमें हम बात करेंगे 20 to 25 words की, but आगे इसके और parts बनेंगे तो उसके लिए आप connected रहिएगा. So let's kick off. The very first one is accept. ACCEPT, दैट मीन्स टू रिसीव, कुछ चीज़ लेना, कुछ चीज़ एक्सेप्ट करना, यानी कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंपथीज, की मेरी सिंपथीज को आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, या फिर दे एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन और दे एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन. दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन रिसीव किया, एक्सेप्ट कर लिया. EXCEPT, द सेकेंड वन इज दैट, इसको भी हम एक्सेप्ट ही प्रोनाउंस करते हैं विद द इंक्लूजन ऑफ. इसका मतलब होता है यानी किसी चीज को एक्सक्लूड करना. एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट जिया. द स्टोर्स विल बी ओपन डेली एक्सेप्ट संडेज, कि संडे को छोड़ के बाकी दिन स्टोर ओपन रहेगा. सारे बच्चे प्रेजेंट थे जिया को छोड़ के या जिया के अलावा. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड जब भी आपको एक्सक्लूड करके कुछ बोलना हो. एडवाइस, अगर एडवाइस विद द सी इज देयर तो इसका मतलब होता है कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है. रिकमेंडेशन इसका मतलब होता है ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, कि उसको रिकमेंडेशन की जरूरत है, उसे एडवाइस की जरूरत है एक एक्सपर्ट से. वही अगर एडवाइस लिखा हुआ है विद एन एस तो आप बोलेंगे इसका मतलब है टू रिकमेंड, और ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा. माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू लूज सम वेट, कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने कुछ वेट लूज करने के लिए रिकमेंड किया, सजेस्ट किया. The next one is adverse, which means unfavorable condition, कोई बुरी condition basically. There were no adverse toxicological effects, कि ऐसे कोई toxicological effects नहीं दिखे जो बुरे हो. Averse का मतलब क्या है? Opposed to, यानी opposite direction में basically. He seems to be averse to exercise, but actually most of us are averse to exercise. हम लोग oppose करते हैं the idea to wake up early in the morning or to do exercise in the morning, राइट क्योंकि हम लोग लेजी फील करते हैं. अब तो ठंड भी आ चुकी है तो हमें ऐसा ही फील होता है दैट वी आर पर्टिकुलरली अवर्स टू एक्सरसाइज और वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. द नेक्स्ट वन इज अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना अगर मैं वर्ब की बात करूँ, और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है अगर मैं नाउन की बात करूँ तो. इसका एक एग्जाम्पल है कि द ऑडियंस वॉज डीपली अफेक्टेड, की डीपली इन्फ्लुएंस हुई थी. इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट या फिर टू कॉज, कुछ चीज कॉज करना. दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट्स, की इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसे रिजल्ट्स नहीं है. Aisle is basically the space between rows. The bride walked down the aisle to the altar. कि bride कहाँ से, aisle से altar की तरफ गई. Aisle means island. आयल की स्पेलिंग देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है. वो रोज वाले में AISLE है और आइलैंड वाले में ISLE है. द डिजर्टेड आयल वॉज इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशियन, की अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच में वो डिजर्टेड आयल था. अल्यूड मीन्स टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, कि किसी चीज को आप इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं, कंप्लीटली डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं. ही हैज ऑफन अल्यूडेड टू इट बट नॉट टोल्ड द फुल स्टोरी, कि कभी उसने पूरी स्टोरी नहीं बताई, अल्यूड तो किया है उसने, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस जरूर दिए हैं. elude मीन्स टू अवॉइड. द किलर वॉज एबल टू elude द पुलिस, कि पुलिस को क्या किया उसने, अवॉइड किया किलर ने. allusion means indirect reference. इनडायरेक्ट रेफरेंस है यहाँ पे. शी मेड एन अल्यूजन टू हर फर्स्ट मैरिज, कि उसने क्या किया, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया अपने फर्स्ट मैरिज का. इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, मिसलीडिंग अपीयरेंस, कि आप किसी चीज को लेके भ्रम में है. शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट दी जॉब, कि उसे लगता है कि उसे वो जॉब मिल जाएगी. और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि वी हैव दिस इल्यूजन कि हमने एक एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर किया है और हमारा एग्जाम निकल जाएगा, या फिर हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, हमारा इंटरव्यू निकल जाएगा. बट दैट्स अ फॉल्स आइडिया. समटाइम्स इट
फील्स लाइक दैट। और कभी अगर आप रेगिस्तान में गए हैं तो हमें ऐसा फील होता है, डेजर्ट्स में गए हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि पानी है, जिसे हम हिंदी में मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं। तो वो इल्यूजन फील होता है कि पानी अवेलेबल है थोड़ी दूर पे, बट वो एक्चुअली क्या होती है, धूप होती है। Already, ALREADY, that means by this time, इस particular time तक she was already in love with him। वही दूसरा वर्ड है already, यानी दोनों के बीच में गैप है। fully prepared, completely ready, already कि सब कुछ तैयार है। make sure everyone is all ready by 9 o'clock कि सब के सब 9 बजे तक completely prepared है, fully prepared है, इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। ऑल राइट मीन्स ओके, एक साथ में अगर एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट कि सब ठीक होने वाला है, बस इस चीज का फेथ बनाए रखो। ऑल राइट जब अलग अलग वर्ड आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज ओके, वी मस्ट मेक इट ऑल राइट फॉर आवर फैमिलीज कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा अपनी फैमिलीज के लिए। Altar means sacred platform or place. She was still young when she was led to the altar कि वो अभी young थी जब वो altar पे गई थी। altar यानी ये जब TER है तो टू चेंज होता है, कुछ ऑल्ट्रेशन कराना, कुछ चेंजेस कराना, कुछ अमेंडमेंट्स कराना। ही ऑल्टर्ड हिज विल टू लीव एवरीथिंग टू हिज सिस्टर कि उसने अपने विल में, अपनी वसीयत में चेंजेस किए कि वो अपनी बहन के लिए सब कुछ छोड़ के जाएगा। ऑल टुगेदर मीन्स थरली, थरली यानी कि क्या, इट स्टॉप रेनिंग ऑल टुगेदर कि एकदम से ये हुआ कि बारिश बंद हो गई। ऑल टुगेदर यानी सब एक साथ एक जगह पे, जब इन दोनों वर्ड्स में गैप दिख रहा है आपको तो। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर ऑल टुगेदर एट द पार्टी लास्ट नाइट कि सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था वो सब एक साथ में थे, एक ही जगह पे थे लास्ट नाइट पार्टी में। अ लॉट यानी अगर इनमें गैप आ रहा है और अलग अलग वर्ड है तो क्वांटिटी की बात हो रही है कि मेनी ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में बात हो रही है जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। आई लाइक बास्केटबॉल अ लॉट कि मुझे बास्केटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई फैंसी हिम अ लॉट कि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। आई लाइक दैट पर्सन। आई लव यू अ लॉट, दैट आई लव यू अ लॉट कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे। इस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वही अ लॉट एक साथ में है अगर तो वो टू डिवाइड और पोर्शन आउट होता है उसका मतलब। अ लॉट अ स्पेसिफिक अमाउंट टू स्पेंड, देन बिगिन शॉपिंग इन द अर्नेस्ट कि आपको जो अमाउंट स्पेंड करना है उसको डिवाइड कीजिए, पोर्शन आउट कीजिए, फिर उसके बाद अपनी शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। RARE ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये टू बी का प्लूरल फॉर्म होता है। टॉम एंड जॉन आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू गो टू मार्केट कि वो मार्केट जाने वाले हैं। दे आर रेडी टू गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाने के लिए तैयार है। वी आर गोइंग टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसे इस तरीके से आर यूज करते हैं। वही OUR मतलब क्या होता है, हमारा, राइट। आर स्कूल इज 50 years old कि हमारा स्कूल जो है वो 50 साल पुराना है। आर पेरेंट्स आर वेरी अमेजिंग एंड सपोर्टिव कि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। एक्सेंट विद अ सी मीन्स प्रोनाउंसिएशन कॉमन टू अ रीजन कि वहां का एक्सेंट है, यहाँ का एक्सेंट है, ये वर्ड हम सुनते हैं, राइट। शी स्पोक विद एन अमेरिकन एक्सेंट कि वो एक अमेरिकन एक्सेंट के साथ बात करती है, कि वो एक ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बात करती है। इस तरीके से वी यूज एक्सेंट वर्ड। वहीं ये जो दूसरा वाला एक्सेंट है विद एन एस, द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग, द एक्सेंट इज वेरी डेंजरस कि क्लाइंबिंग जो है वो बहुत डेंजरस है। एंजल मीन्स सुपर नेचुरल बीइंग, सुपर नेचुरल बीइंग एक एंजल होता है और एक डेविल होता है। इस तरीके से हम पढ़ते आए हैं कि दो फिगर्स होते हैं, ये बेसिकली एक बुरे को रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छे को रिप्रेजेंट करता है। शी इज एन एंजल ऑफ अ गर्ल कि वो बहुत अच्छी लड़की है। गुड पर्सन जब हमें डिनोट करना होता है, जब हमें बताना होता है कोई इंसान अच्छा है तो हम बोलते हैं यू आर सच एन एंजल पर्सन, राइट। वही एंगल होता है तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनमें सेम लेटर्स यूज हुए हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया
गया, ये वहाँ पे EL है, यहाँ पे LE है। तो एंगल इज बेसिकली कि जब आप किसी शेप में दो लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइंस को, तो आप एक शेप क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इज एंगल। द सोल्जर्स वर बीइंग अटैक्ड फ्रॉम एवरी एंगल, कि हर तरफ से घिर गए थे, हर एंगल से घिर गए थे। हाउएवर यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है दैट्स रिलेटेड टू मैथ्स, कि अगर ये आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ के बीच में क्या है, एक एंगल है, राइट। असिस्टेंस मीन्स हेल्प करना। वी ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। असिस्टेंट्स मीन्स हेल्पर्स, यहाँ पे टी लग गया है लास्ट में, सो ही हैज फायर्ड हिज असिस्टेंट, कि उसने अपने असिस्टेंट को फायर कर दिया, निकाल दिया। बेयर मीन्स न्यूड, बेयरफुट जाना कहीं पे। डोंट वॉक अराउंड आउटसाइड इन योर बेयर फीट, के नंगे पाँव मत चलो इधर उधर। बियर मीन्स टू कैरी, और एक एनिमल को भी हम बोलते हैं बियर, भालू को बेसिकली। शी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ लूजिंग हिम, कि वो उसे खो दे, इस बात का उसे डर था, तो ये थॉट उससे बियर नहीं हुआ, कैरी नहीं हुआ, वो संभाल नहीं पाई उस केस में खुद को इस तरीके से। Beside means close to or next to, यानी साइड में। She sat beside him during dinner, डिनर के टाइम पे वो उसके साइड में बैठी। Besides means except for या फिर addition में। I have never loved anyone besides you, कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। I have never loved anyone besides you. सो दिस वॉज द लास्ट वन एवरीवन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, एंड अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे मेरे सोशल्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज लर्न इंग्लिश विद अंकुर। एंड आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव नोट, टू डू लिस्ट बेसिकली, प्रैक्टिस काइंडनेस, बी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू एवरीवन। जो भी आपके साथ अच्छा इंसिडेंट हुआ है उस चीज को ध्यान रखिए। ब्रीथ डीपली, डीप ब्रीदिंग कीजिए। सुबह उठते हैं जब, आपको सोने जाते हैं तब, दोनों टाइम पे अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए। थैंक यू बोलिए भगवान को कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिली, वरना कई लोगों को वो चांस नहीं मिलता है, राइट। यू शुड बी थैंकफुल एवरी सिंगल डे। एंड आप काइंडनेस प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। काम, पैसा, भागदौड़ हर चीज होती रहेगी, बट दिस इज लाइफ, यू हैव टू एंजॉय इट। एक बार मिलती है तो इसे एंजॉय करना मत भूलिए। एंड लव योर सेल्फ, लव पीपल अराउंड यू। डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी और हेट्रेड, स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। आप लोगों के बहुत जेनरस कमेंट्स आते हैं, एंड आई रियली फील अप्रिशिएटेड, आई रियली फील गुड अबाउट इट कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।